हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्स वेबर द्वारा दिया हुआ आदर्श प्रारूप, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल टाइप्स। तो मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए भी कार्य किया। तो वे अर्थशास्त्री के साथ साथ समाजशास्त्री होने का गौरव भी रखते हैं। तो आदर्श प्रारूप क्या है? मैक्स वेबर ये मानते थे कि दो विज्ञान है, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, दूसरा सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। प्राकृतिक घटनाओं को समझना तो आसान है, परंतु सामाजिक घटनाओं को समझना आसान नहीं, कठिन है, अर्थात जटिल है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं हर स्थान हर समय के अनुसार अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। तो उन्होंने एक ऐसी अवधारणा को महत्व दिया जो कहलाई आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि एक प्रारूप हो जो कैसा हो, आदर्श हो। और वह प्रारूप किस लिए? अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, फील्ड में जाकर जानकारियों को या तथ्यों को एकत्रित कर कर उसे प्रस्तुत करने के लिए, उसे कहते हैं हम ऐसे प्रारूप को आदर्श प्रारूप। तो आदर्श प्रारूप क्या है? ऐसे लक्षण जो सोच विचार पर निर्धारित किए गए हो, उनका यथार्थ जीवन से कुछ संबंध है, परंतु यथार्थ में देखे नहीं जाते। अर्थात आदर्श प्रारूप एक अवधारणा है जिसका निर्माण यथार्थ के उन सावधानी पूर्वक एवं विश्लेषणात्मक तरीके से चयन करके एकत्रित किया गया हो जो इस घटना विशेष के अध्ययन में सहायक हो। ऐसे तरीके जो यथार्थ का अध्ययन करते हैं पर उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता है। हमारा आदर्श जो प्रारूप है उसका यथार्थ से संबंध नहीं होगा, परंतु वह क्या करेगा? यथार्थ का अध्ययन करेगा। ऐसे प्रारूप को क्या कहा जाता है? आदर्श प्रारूप। और जिसका निर्माण यथार्थ के क्या होगा? उन सावधानी पूर्वक और विश्लेषणात्मक तरीके को चयन करके किया जाएगा जिसमें तथ्यों को एकत्रित किया जाता हो, जिसे हम क्या कहते हैं? आदर्श प्रारूप। मैक्स वेबर की परिभाषा है आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कभी कभी अवधारणाएं इतनी जटिल होती है कि स्वयं व्यक्ति समझ नहीं पाता। अतः आदर्श प्रारूप का निर्माण करके हम घटना को समझ सकते हैं। समाज की जो घटनाएं हैं वह कभी कभी इतनी जटिल होती है कि हम साधारण रूप से उन घटनाओं को नहीं समझ पाते या हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण से परे होती है। तो उन घटनाओं को हमें समझना है, उनका अध्ययन करना है, इसलिए हमें क्या करना होगा? आदर्श प्रारूप का निर्माण करना होगा। अब आदर्श प्रारूप का निर्माण तो करना है, परंतु उसकी आवश्यकता क्या है? तो आदर्श प्रारूप की जो आवश्यकता है वह क्या है कि यह किसमें सहायक है? अध्ययन में सहायक है। आदर्श प्रारूप इसके नाम में है आदर्श। तो आदर्श से हमें यह अनुमान नहीं लगाना है कि यह किसी के द्वारा किया हुआ व्यवहार है या समाज में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है या समाज में कुछ अच्छी घटना हो रही है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक अध्ययन करने का तरीका है। ऐसा तरीका जो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, जिसे हम कहते हैं आदर्श प्रारूप। ये क्या करता है? आदर्श प्रारूप अध्ययन में हमारी सहायता करता है, और अध्ययन में सहायता करने की आवश्यकता के लिए ही हमने आदर्श प्रारूप का निर्माण किया है। यह हमें क्षेत्र में समस्त घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करवाता है। यह घटनाओं का विश्लेषण करता है जिसमें सत्यता, वैज्ञानिकता समाहित होती है। अब हम आदर्श प्रारूप के लक्षण देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसका जो लक्ष्य है वह है आदर्श प्रारूप में जो कुछ है वह जीवन में होना आवश्यक नहीं है। आदर्श प्रारूप एक प्रारूप बनाया, हमने एक फॉर्मेट बनाया, तो ये तो भाई तरीका है ज्ञान को एकत्रित करने का, नवीन जानकारियों को संचित करने का। तो ये हमारे जीवन में होगा क्या? नहीं, ये एक माध्यम है।
ये हमारे रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म, सभ्यता, संस्कृति में नहीं होगा। यह एक क्या है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जानकारियों को एकत्रित कर रहे हैं, तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं। आदर्श प्रारूप क्या है, विवेकी ब्लूप्रिंट है। एक हमने ब्लूप्रिंट बनाया है हमारे विवेक से, हमारे मस्तिष्क में, कि कैसे हमें तथ्यों को समझना है, हमें कैसे सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है। यह एक ब्लूप्रिंट है। तीसरा है, आदर्श प्रारूप का संबंध नैतिक रूप से किसी आदर्श से नहीं है। ठीक है, किसी नैतिक रूप से किसी आदर्श से नहीं है आदर्श प्रारूप का संबंध, अर्थात कि यह किसी के द्वारा किया हुआ व्यवहार नहीं है, यह सिर्फ एक प्रोफार्मा है, एक फॉर्मेट है, एक प्रारूप है जिसके आधार पर हम ज्ञान को एकत्रित करते हैं। चौथा लक्षण है, आदर्श प्रारूप में मूल्य नहीं होते। मूल्य अर्थात किसी के द्वारा किया हुआ अच्छा व्यवहार जो समाज के लिए क्या बन जाता है, मूल्य हो जाता है, ऐसी बात आदर्श प्रारूप में नहीं होगी। ये सिर्फ एक प्रोफार्मा है, एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रारूप है। फिर उसके पश्चात पांचवा जो लक्षण है वह है, आदर्श प्रारूप प्राकल्पनात्मक होते हैं। किसी भी विषय को या किसी भी कार्यों को करने से पहले हम क्या करते हैं, मस्तिष्क में विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो यही क्या कहलाता है, प्रारूप। तो किसी भी प्राकल्पना कहलाता है यह। ठीक है, तो किसी भी विषय को यदि हम जानना चाहिए या किसी भी घटना का हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे मन में हम एक विचार बनाते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं, कहाँ जाना है। मान लेते हैं कि हमें यहाँ से बस स्टॉप जाना है, तो बस स्टॉप जाने के लिए हमें क्या क्या गतिविधि करनी पड़ेगी, ये सब हम मस्तिष्क में सोचते हैं। यही क्या है, प्राकल्पना है। तो आदर्श प्रारूप क्या है, यह प्राकल्पनात्मक होते हैं, एक विचार होते हैं। ठीक है, फिर उसमें छठवां जो लक्षण है वह है, न तो सच न तो झूठ। आदर्श प्रारूप में वैज्ञानिकता होगी, सत्यता होगी। इसमें हम अपने ओर से न तो पक्षपात कर पाएंगे, न तो इसमें झूठ बता पाएंगे हम, न तो इसमें हम सच बता पाएंगे। ठीक है, यह जैसा है वैसा ही होगा, इसमें हमारी तरफ से कोई पक्षपात, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है हम कुछ भी जोड़ ले उसमें, ऐसा नहीं करना है। सातवां जो लक्षण है वह है, संबंध विज्ञान की अवधारणा से है। तो इसका जो संबंध है इससे है विज्ञान की अवधारणा से, क्योंकि समाज शास्त्र भी एक विज्ञान है। सामाजिक घटनाओं को विज्ञान श्रेणी में रखना और समाज शास्त्र को विज्ञान सिद्ध करना, यही एक लक्ष्य था। तो इसीलिए आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है कैसी है, इसका संबंध विज्ञान से है। फिर उसके पश्चात अगला लक्षण है, एक घटना के अध्ययन के लिए कई प्रारूप होते हैं। अब हम एक घटना का अध्ययन करना चाहते हैं समाज में घटित होने वाली, तो आवश्यक नहीं है कि हम उसके लिए एक ही प्रारूप बनाएं। हमारे मस्तिष्क में कई विचार आएंगे, हम उस विचार के अनुसार क्या करेंगे, उस घटना का अध्ययन करेंगे। वैसे हम कई प्रारूपों का निर्माण करेंगे। फिर अगला जो लक्षण है, आधार मूल्य अधिष्ठापन। आधार मूल्य अधिष्ठापन आदर्श प्रारूप का, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यथार्थता का अध्ययन होगा, जो है जैसा है बिल्कुल वैसा। ठीक है, फिर उसके पश्चात है बोधगम्यता को बढ़ाना। बोधगम्यता अर्थात हमारी विचारधारा को बढ़ाना, हमारे ज्ञान को बढ़ाना, ये आदर्श प्रारूप का एक लक्षण है। अब हम आदर्श प्रारूप के प्रकार देखते हैं। तो आदर्श प्रारूप के 3 प्रकार है। पहला कौन सा, ऐतिहासिक विशेषता पर बने आदर्श प्रारूप। ठीक है, जहां पर ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन होता है, ऐसे प्रारूप ऐतिहासिक विशेषता पर बने आदर्श प्रारूप कहलाए जाएंगे। दूसरा है सामाजिक यथार्थ से जुड़े प्रारूप, आदर्श प्रारूप, जो समाज में होने वाली घटनाओं का यथार्थ अध्ययन करता है, वैसे प्रारूप। फिर उसके पश्चात है विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप। हमारा जो व्यवहार है वह नियंत्रित है, कैसा है,
हमारे विवेक से है इस व्यवहार या हमारे व्यवहारों का अध्ययन करने वाला प्रारूप। ठीक है, फिर अब हम और इसमें इसी में ये जो ऐतिहासिक विशेषता है ये आपका उसी में सम्मिलित होगा। ठीक है, फिर अब हम निष्कर्ष देखते हैं आदर्श प्रारूप का। तो इसके निष्कर्ष है यह कैसा है, अनुभव एवं विश्लेषण की पद्धति है। हम घटना का अध्ययन करेंगे तो हमें क्षेत्र में जाकर क्या होगा, जानकारी इकट्ठित करेंगे तो अनुभव होगा और उसका बकायदा हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो यह कैसी पद्धति है, अनुभवात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति। तो ये था मैक्स वेबर का दिया हुआ आदर्श प्रारूप।